फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो लेकर आई हूँ ये नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके मन में भी आता होगा कि काश मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो आप घर पर रहकर कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं और आप कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, के लिए शुरू से ही क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको लक्षण बताऊंगी कि आपको कौन से सिम्टम्स है जो दिखाई ही देंगे जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले आपके 3 मंथ होते हैं। ठीक है, पहला सेमेस्टर होता है। पहले सेमेस्टर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपने खाने पीने का। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज्यादा उल्टी रहती है, लेकिन अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं कि उल्टियां हो जाती है लेकिन खाना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन वो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको उल्टी हो रही है तब भी आपको खाना है। ठीक है, अगर आपका खाना बाहर निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको खाना है। जिस चीज कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें बहुत ज्यादा बदबू आती है, मन नहीं करता है खाने का, बस पड़े रहने का मन करता है। ठीक है, और अगर आप स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें ये चीजें कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सेकंड सेमेस्टर में ये चीजें कर रही हैं तो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ ऐसा होता है, आप पड़े रहते हैं, आलसी बने रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, हाथ पैर चलाने का मन नहीं करता है और उल्टियां लगी रहती हैं। ठीक है, मन खराब रहता है, जी मचलाया रहता है और खाना पीना भी छोड़ देते हैं, है ना। तो वो चीजें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी नहीं करनी है। खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना है और आपको सही से पानी पीना है। आपको 8-10 लीटर लगभग रोज दिन में पानी पीना है और आपको सुबह ही खाली पेट आपको एक नारियल पानी पी लेना है। सुबह ही उठकर आपको जैसे वोमिटिंग करते हैं या फिर आपका जी मचलाता है तो आप नींबू का रस भी चाट सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका अपना ख्याल रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको दोपहर में भी आपको हर आधे घंटे बाद खाना खाना है। लगातार आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है एक साथ, आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। ठीक है, शाम को आपको दूध के साथ केले के खाने हैं। केले के साथ में क्या होता है, आपका बच्चा है वो स्वस्थ रहता है और आपके बच्चे का वजन भी बढ़ता है और आपका भी साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में केले बहुत फायदेमंद होते हैं, केले आपको खाने हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो बनाऊंगी कमेंट के ऊपर, आप लोग कमेंट करते रहिए। आपको जो भी परेशानी है मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगी और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं फिर आपके कमेंट के ऊपर ही आपको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये चीजें कर लेनी है। सेकंड सेमेस्टर में आपको एक्सरसाइज शुरू कर देनी है, यानी आपको चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। वैसे तो आपको शुरू से ही करनी है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है तो आपको चौथे महीने से कर देनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका चौथा महीना लग जाता है तो आपको चलना शुरू करना है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को। ठीक है, फिर आपको खाना खाने के बाद चलना है। ठीक है, और लगातार आपको एक साइड नहीं पड़े रहना है, आपको करवट बदल के रहना है और आपको पीठ के बल नहीं लेटना है। आपको अधिकतर जो करवट होती है लेफ्ट साइड की उसमें लेटना है। ठीक है, और वैसे तो आपको करवट बदलते रहना है, बार बार करवट बदलते रहना है ना। ये चीजें तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आपको इस चीजों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। दूसरा फ्रेंड्स, आपको एक्सरसाइज हल्की फुल्की अगर आप करना चाहते हो तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आपको फायदा होगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांस हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या होता है सेकंड सेमेस्टर में, फिर उसके बाद आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा पांचवा छठा आपका महीना कंप्लीट हो जाता है और बीच में अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लेना है 5वें महीने में आपको लेवल 2 वाला, क्योंकि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो चौथे महीने के बाद आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, उसको जरूर कराना है। बीच बीच में जो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर लिखती है वो भी कराने हैं और डॉक्टर की निगरानी में रहना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को बता सकती हैं, डॉक्टर आपको सब कुछ आपके हिसाब से ही चलाएगी। आपकी दवाइयाँ, बच्चे की ग्रोथ की दवाइयाँ, विटामिन वगैरह, ठीक है, कैल्शियम आयरन की दवाइयाँ, फोलिक एसिड वगैरह स्टार्टिंग से ही आपकी चलाएगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम है जो फोलिक एसिड की वजह से भी होती है। ठीक है, आयरन की वजह से भी होती है, कैल्शियम आयरन बहुत जरूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप बच्चे स्टार्टिंग से ही डॉक्टर की निगरानी में रह रहे हैं, फिर आपका छठा महीना लग जाता है फ्रेंड्स, आप समझ जाइए जैसे 6, 7, 8, 9, ठीक है, 6, 7, 8 6 महीने आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 7वां 8वां 9वां 3 महीने हो जाते हैं, फिर आपके लास्ट सेमेस्टर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में आपको क्या करना है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं अब आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपका 7वां महीना लग जाता है तो आपका पेट बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है,
फिर आपको झुकना नहीं है, झुक के काम नहीं करना है। हैवी बाल्टियां वगैरह तो शुरू से नहीं उठानी है, लेकिन बाद में भी बहुत ज्यादा हैवी काम नहीं करना है, ठीक है। और एकदम से आपको उठना नहीं है, जैसे झटके से उठ जाते हैं, ना बेड से ना नीचे से, ठीक है। और आपको बिना कुछ ऐसी सपोर्ट के नहीं बैठना है, जैसे 7वें महीने में आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी बिना सपोर्ट के नहीं बैठना है। अगर आप ऐसे बैठते हैं तो आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने के ज्यादा चांस हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका 8वां महीना जैसे लग जाता है तो आपको हल्के हल्के दर्द का फीलिंग शुरू हो जाती है। जैसे आपको इधर भी पेन होने लग जाता है, इधर भी पेन होने लग जाता है, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों पैरों में दर्द, बहुत सारी चीजों की आपके सामने आने शुरू हो जाती है, ठीक है। आपका पेट बढ़ चुका होता है, उसके बाद आपका ऊपर के साइड का हिस्सा भी सटा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे आपका 9वां महीना लगता है तो आपका जो 9वां महीने में आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स अब दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो आपका जो पेट है वो नीचे ऊपर से खाली हो जाएगा, जैसे आपका बच्चे का जो सर है वो नीचे आ जाएगा। तो नॉर्मल डिलीवरी के सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का सर नीचे आना, ठीक है। अगर आपके बच्चे का सर नीचे नहीं आया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, अगर आ गया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। इससे आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे का सर नीचे आ गया है, तो फ्रेंड्स आपको कुछ ऊपर से खाली हो जाएगा और नीचे की साइड आपको हैवी सा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, गोल गोल सा, आप महसूस करके हाथ लगा के देख सकते हैं, ठीक है। और आपका जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेबर पेन का आना, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपके हल्के हल्के लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, आपके 36 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेबर पेन आपको हल्के हल्के शुरू हो जाते हैं, फिर पानी की थैली लीकेज हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ये चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है 9वां महीना लगने के बाद, यानी 36 हफ्ते कंप्लीट होने से पहले भी और बाद में भी ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो इस चीज को आपको घबराना नहीं है। तो ये चीजें नॉर्मल डिलीवरी के ही सिम्टम्स होते हैं। वाइट डिस्चार्ज का ज्यादा होना, पानी की थैली का लीकेज होना, ठीक है, लेबर पेन का आना, बच्चेदानी का मुंह खुलना और बच्चे का सर नीचे आना, ये चीजें होती है नॉर्मल डिलीवरी में। अगर आपको भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको ये चीजें अगर नहीं दिखाई दे रही हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर आपका टाइम पूरा हो गया है, डीटी आपके पास आ गई है, तब आपको डॉक्टर से मिलना है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। आप बता सकती हैं कि मुझे अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको डॉक्टर बता देगी कि होगी या नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो घर पर रहकर आपको इन चीजों से आपको पता लग जाएगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। जब आपको लेबर पेन आने शुरू हो जाएंगे तो वे लेबर पेन इस तरीके से होते हैं, जैसे कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, यानी हर 10 मिनट के बाद आने जाना शुरू हो जाता है। फिर आपके 2-2 मिनट के बाद आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपको लगातार आने शुरू हो जाते हैं। वो लगातार जो आते हैं वो रुकते नहीं है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। जब आपका लेबर पेन आ जाए और फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर आपको चेक करके बता देंगे कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, कुछ ही टाइम में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यही जो सिम्टम्स होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, जिससे आप घर पर रहकर पता कर सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, डॉक्टर से मिलकर पता कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो सिर्फ आपके सब्सक्राइब के लिए और आपके कमेंट और लाइक के लिए, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।